गुड मॉर्निंग। देखिए यहां पर नरेशन है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। डायरेक्ट नरेशन को हम चेंज करेंगे किसमें? डायरेक्ट नरेशन को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। लेकिन अब यहां पर यह समझना है पहले कि डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो कुछ ऐसे होता है कि उसमें एक पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है और दूसरा पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जैसे दिखे तो पहले आपको देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है। तो यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलेगा आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस मिलेगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचानेंगे कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कैसे पहचाना जाएगा भाई, ये क्वेश्चन बनता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि विस्मय आदि का बोध कराने वाला सेंटेंस वाक्य। अब क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जो हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये क्या करता है? ये जो है फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और ये जनरली कुछ इंटरजेक्शन वर्ड है ना, इंटरजेक्शन वर्ड। अब इंटरजेक्शन वर्ड के साथ अगर कोई सेंटेंस आ जाता है, इंटरजेक्शन वर्ड के साथ अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा? वो बदल जाता है किसमें? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। जैसे मैं कहूं वाओ इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मैं कह दूं वाओ गजब, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मीन्स ये बहुत सुंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं केवल वाव की बात करता तब ये इंटरजेक्शन वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। अगर मैं केवल इट्स वेरी ब्यूटीफुल की बात करता तब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या यहां पर? ये हुआ कि इंटरजेक्शन वर्ड के साथ में क्या मिल गया? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एक ये सेंटेंस मिल गया। अब ये ऐसा होने से ये स्ट्रक्चर बदल गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। क्लियर है? अच्छा, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो कि विदाउट इंटरजेक्शन वर्ड के बनते हैं, यानी कि उसमें इंटरजेक्शन वर्ड नहीं होता है। जैसे मैं कहूं हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, वो कितनी, यह कितना सुंदर है, यानी कि इतना सुंदर है, आश्चर्य हो रहा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। एक हाउ और व्हाट वाला होता है। क्लियर है? हाउ और व्हाट वाला जो पोर्शन होता है, कुछ ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो कि हाउ और व्हाट से बने होते हैं। वो विदाउट, जैसे मैं कहूं व्हाट एन आइडिया, ध्यान दीजिएगा, व्हाट एन आइडिया, क्या गजब का विचार है ना। जैसे मैं कहूं व्हाट एन आइडिया मींस क्या गजब का विचार है। अब बताइए, ये व्हाट एन आइडिया और ये जो है हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ये दोनों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें इंटरजेक्शन वर्ड नहीं है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान दो तरीके से होगी। एक तो वो होगा कि इंटरजेक्शन वर्ड जैसे वाओ है ना, एलास, हुर्रे, ओ माय गॉड, ओ शिट, आउच, ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं। क्लियर? उसके साथ में सेंटेंस रहेगा तब होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। या दूसरी कंडीशन ये है हाउ या व्हाट के साथ जो सेंटेंस बनेगा वो होगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अच्छा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। इसमें कौन सा चिन्ह? विस्मय सूचक चिन्ह, यानी कि एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। बोलो, इतना क्लियर है? अब ये चीज करेंगे। अब यहां पर यानी कि सबसे पहले
डायरेक्ट नरेशन में आए हुए आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पोर्शन को देखना है कि वो किस सेंटेंस में है। अगर वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होगा तब वहां पर उसकी पहचान दो तरीके से होगा, या तो इंटरजेक्शन के साथ, इंटरजेक्शन वर्ड के साथ सेंटेंस, या जो है हाउ या व्हाट वाला रहेगा। हाउ या व्हाट के माध्यम से वो सरप्राइज को एक्सप्रेस करेगा। बोलो इतना क्लियर है? ऐसी सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको यहां पर आए हुए सेड को, आपको यहां पर आए हुए सेड को देखो, जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट में तो चेंज करेंगे नहीं, यहां पर जो सब्जेक्ट आए रहेगा उसमें तो चेंज करेंगे नहीं। यहां पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट में भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा कि इसके पहले 4 सेंटेंस का बताया गया, किसी में भी चेंज नहीं किया गया। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। अच्छा, सेड आपका चेंज होगा, सेड आपका चेंज होगा। अब किसमें किसमें चेंज होगा ये आपको देखना है। तो सेड आपका चेंज होगा बच्चा एक्सक्लेम्ड विद, सेड किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विद। अब एक्सक्लेम्ड विद के साथ अब आपको देखना है सेंस कैसा आ रहा है। यही एक्सक्लेम्ड विद, अगर जैसे एलास का सेंस आता है, जैसे दुख का सेंस आता है, दुख, तब वहां एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है। अगर दुख का सेंस आता है तब क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है। अगर प्रसन्नता का सेंस आता है, हैप्पी का सेंस आता है, इंजॉय का सेंस आता है, जैसे हुर्रे, लोग कहते हैं हुर्रे वी हैव वन द मैच, वन द मैच, हुर्रे हमने ये काम कर लिया। हुर्रे एक होता है ना, एक एक्सप्रेशन है, खुशी में बोला जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको वहां पर चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद, बोलो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। किसमें? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। चाहे आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करो, चाहे आप एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज करो, दोनों ही खुशी को जाहिर करते हैं। बोलो इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इसी तरह आपको यहां पर देखना है, जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे एक एक्सप्रेशन होता है गुड हेवेंस, एक ये होता है गुड हेवेंस। तो अगर ये गुड, सॉरी भाई, एक एक्सप्रेशन आपका होता है, जैसे ये सॉरो जनरली किस में जाता है? एलास वाला, है ना? सॉरो किस में जाता है? एलास वाला। जहां एलास वाला जो सेंटेंस रहे ना, ये एक क्लू मैं दे दे रहा हूं, सही है ना? ये सॉरो जो है ये एलास वाले के केस में रहेगा, ये वाला। इसके बाद में ये जो जॉय है ये हुर्रे वाला है, हुर्रे, यानी कि जब हुर्रे वाला सेंटेंस रहेगा तब वो किस में चेंज होगा? वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज होगा। इसी तरह गुड हेवेंस, इसी तरह क्या आता है? गुड हेवेंस। तो गुड हेवेंस वाला जो एक्सप्रेशन होता है ये चेंज होता है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में, यानी कि पछतावा के लिए बोला जाता है। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। जैसे यहां पर यूज हुआ है वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वाओ ये कितना सुंदर है। तो ये क्या बता रहा है? वाओ से यहां पर आप बताओ, सेंस बताओ। वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अरे गजब ये कितना सुंदर है, क्या बताया जा रहा है? बताइए वाव से क्या एक्सप्रेस हो रहा है? तो वाव से यहां एक्सप्रेस हो रहा है आश्चर्य, एक्सप्रेस हो रहा है कि इतना सुंदर है कि मैं इसे जैसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। यानी कि वाव को किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड, है ना? एक्सक्लेम्ड विद, बताइए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, या जो है वाव से खुशी भी जाहिर होती है। जैसे वाव मजा आ गया, वाओ आई गॉट अ फन, आई गॉट अ फन, मैंने बहुत मजा किया। तो वाव से जो है क्या एक मजा भी आता है। तो आप वहां पर बोल सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसमें चला जाएगा। या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, चूंकि खुशी को भी जाहिर करता है ना, डिलाइट या जॉय, ये दोनों केस में जाता है। समझ में आया? क्लियर है?
इस तरह से आपको अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर कमांड है तो समझ लो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए जो हम बता रहे हैं ये आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर कमांड है तो, नहीं है तो भैया कुछ होने वाला नहीं। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है, जैसे एक आता है ब्रेवो, जब शाबाशी देनी होती है, एक क्या आता है ब्रेवो, BRAVO, ये ब्रेवो ये किसके लिए आता है? वेल्डन के लिए, शाबाशी के लिए, है ना। जब शाबाशी देनी हो तो ब्रेवो वाले सेंटेंस के केस में, देखिए ब्रेवो वाले सेंटेंस के केस में आपको क्या करना है, तो सिंपल सा ब्रेवो वाले सेंटेंस के केस में अपलाउडेड में चेंज करना है। ध्यान देना, अपलाउडेड में, ब्रेवो वाले सेंटेंस के केस में किस में चेंज करोगे? अपलाउडेड में, APPLAUDED, अपलाउडेड में चेंज करना है। और अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में सेइंग लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है? सेइंग लिखना है। ये आपको पूरा याद करना होगा। ब्रेव वाले के केस में अपलाउडेड पहले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और तब सेइंग, और आगे भैया जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहां पर लगता है वो लगता है डेड, तो इसका मैं स्पेशल केस बना देता हूं डेड, आगे कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? यानी कि जो दूसरा चेंज होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, है ना, ये वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में क्या आता है? डेड आता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा? डेड आएगा। अब इसके बाद आपको देखना, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, इसके बाद वाला, जैसे डेड के बाद क्या करेंगे, तो डेड के बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा इसको आपको सिंपल में चेंज कर देना बस। इन सबके बाद में, यानी कि डेड के बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा इसको किस में चेंज कर देना है? सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है। सिंपल सेंटेंस में। अब सिंपल सेंटेंस में चेंज करने का मतलब वही, पहले सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, है ना, पहले सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट अदर लिखना है। क्लियर है? यानी कि मैंने क्या कहा, देखो यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डेट लिखना है, और डेट के बाद वाला जो पोर्शन है, हाँ, डेट के बाद वाला जो भी अंदर का पोर्शन होगा वो सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। अब ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा और अच्छे से। चलिए पहले एग्जाम्पल करवाते हैं एक दो, ताकि ये क्लियरिटी आ सके इसमें। जैसे मैं कहूं he said alas I am ruined, देखिए he said उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, alas, alas मतलब एक्सप्रेशन है ये, है ना, ये एक्सप्रेशन है alas, अरे I am ruined, मैं बर्बाद गया हूं, I am ruined, मैं बर्बाद गया हूं। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि I am ruined, मैं बर्बाद हो गया हूं। आपको कुछ करना ही नहीं भाई, सबसे पहले देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कौन, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपने देखा कि alas, ये क्या शो कर रहा है? दुख को। जैसे हिंदी में हाय रे दैया मैं बर्बाद हो गई या बर्बाद हो गया, जैसे हिंदी में एक एक्सप्रेशन आता है ना, हाय रे दैया मैया जो भी रहता है, वैसे इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता है एलास। वैसे इंग्लिश का ये एक्सप्रेशन है एलास। तो एलास जो है ये किसको बताता है? दुख को। तो एलास के केस में सेड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। तो यहां पर क्या करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसको चेंज कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। फिर मैंने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगता है? डेट लगता है। यहां पर लगा दो डेट, यहां पर लगा दो डेट। इसके बाद में सिंपल बनाना है, तो सिंपल का मतलब ये सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आई है, लेकिन आई तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और सन वाला रूल याद आया? मैंने बताया था SON 1 2 3। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये तो था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो भैया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई बी से रिलेटेड आ गया ना, आई बी वाला केस आ गया।
लिसनर नहीं, स्पीकर होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही के अनुसार आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इसके बाद में इज एम आर किस में जाता है बताइए? हाँ, इज एम आर जाता है वाज या वर में, तो ही वाज और रियून्ड भैया चुपचाप इसको ऐसे लिख दो क्योंकि इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये वर्ब है। समझ में आया? बोलिए, क्लियर है इतना? बस सिंपल सा। लेकिन अब एक चीज और ध्यान देना है आपको, ये जो हाउ वाला जो सेंटेंस रहता है और जो व्हाट वाला सेंटेंस रहता है, जो हाउ वाला सेंटेंस रहता है और व्हाट वाला सेंटेंस रहता है, ऐसे सेंटेंस में तो भाई इंटरजेक्शन है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस के केस में, ऐसे सेंटेंस के केस में हम क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस के केस में हम सेड को चेंज करेंगे केवल एक्सक्लेम्ड में। सेड को चेंज करेंगे केवल किस में? एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। दूसरा चेंज, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। क्लियर है ना? और ऐसे सेंटेंस में ये हाउ या व्हाट, ध्यान देना, हाउ या जो है व्हाट, ये चेंज होगा या तो बेरी में या जो है किसमें? ग्रेट में। बस इतना याद रखो, अभी एग्जांपल करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। या तो बेरी में या तो ग्रेट में। ये स्पेलिंग जो ग्रेट की है ये लिखा है GREAT, या तो बेरी में या तो ग्रेट में। मैंने क्या बताया? देखो, इसको रस्सी में बांधते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ये चीज आपका हो गया। ये देखिए मैंने क्या बताया, ऐसा सेंटेंस जो हाउ वाला होगा या व्हाट वाला होगा, ऐसे सेंटेंस के केस में सेड को चेंज करेंगे केवल एक्सक्लेम्ड में और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाएंगे। और हाउ या व्हाट को, ध्यान दीजिएगा, हाउ या व्हाट को चेंज करेंगे किसमें? हाँ, बेरी या ग्रेट में। अब ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होता है। रुकिए एग्जाम्पल लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल क्लियर है? पहला एग्जाम्पल क्लियर है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, लिखिए ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा कि मैं कितना मूर्ख, या इसी में से ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसी में से ले लेता हूं। तो ही सेड, उसने कहा, क्या कहा उसने? हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यह कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ये कितना सुंदर है, उसने मुझसे कहा। तो भैया आपने देखा और तुरंत आपके दिमाग में ये कौन सा सेंटेंस है? ये तो हाउ या जो है व्हाट वाला सेंटेंस है। और ऐसे केस में जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, ऐसे केस में बताइए सेड किस में चेंज होता है? एक्सक्लेम्ड में। तो कर दो ना, ही एक्सक्लेम्ड, क्या हो गया? ही एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा? डेट लगेगा। डेट के बाद आपको याद रखना सिंपल बनाना, तो सिंपल बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट खोजना है। चलो यहां तो सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन अगर यहां व्हाट एन आइडिया होता तब क्या होता? तब वहां पर सब्जेक्ट आपको सोचना पड़ता, क्या सब्जेक्ट फिट हो सकता है। तो आइडिया के लिए इट ही सब्जेक्ट आता, आइडिया के लिए और क्या इट ही आता भाई, सिंपल सा। तो यहां पर तो सब्जेक्ट है ही मेरा, कोई दिक्कत नहीं, इट हो गया। और इज एम आर किस में जाता है? वाज ये वर में जाता है, तो इट वाज। और यहां पर हाउ किस में चेंज होगा? बेरी या ग्रेट में। तो बताइए ब्यूटीफुल के पहले बेरी लगता है, ग्रेट लगता है? वेरी लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आपका सेंटेंस बन गया कि नहीं बताइए? इसमें क्या समस्या है? क्लियर है? अच्छा एक सेंटेंस और है, और ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ब्रेव वाला। क्लियर है? एक सेंटेंस ब्रेव का एग्जांपल देख लेते हैं ताकि यहां से क्लियरिटी एक रहे आपके दिमाग में, ये इसको स्पेशल बना देते हैं। क्लियर है? यानी कि तीसरा सेंटेंस देखते हैं, और तीसरा सेंटेंस क्या है? ही सेड टू अस, उसने हम लोगों से कहा। ही सेड टू अस, उसने हम लोगों से कहा। क्या कहा भैया? ब्रेव, शाबाश, यू हैव वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया है। ब्रेव यानी कि शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। ये चीज है।
तो अब यहां पर आपको कंफ्यूज होना ही नहीं। आपको क्या दिख रहा है कि ब्रेव वाला सेंटेंस आ गया। ये कौन सा सेंटेंस आ गया? ब्रेव वाला सेंटेंस आ गया। और बताइए ब्रेव वाले सेंटेंस के केस में सेड टू किस में जाएगा? सेड या सेड टू किस में जाएगा? एप्लाउडेड में जाएगा ना। तो बस दिमाग ही नहीं लगाना, सब तो रखा ही है, तो आगे बना दो। क्या हो जाएगा? ही एप्लाउडेड, ही एप्लाउडेड, ही एप्लाउडेड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही ना। ही एप्लाउडेड अस, ऑब्जेक्ट नहीं होता, नहीं लिखते। ही एप्लाउडेड अस, इसके बाद में क्या लगाना? सेइंग बोलना है। क्या कहना है? ही एप्लाउडेड अस सेइंग। और सेइंग के बाद में हमें क्या लगाना? डेट, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लग गया। इसके बाद सिंपल बनाना, तो सिंपल बनाने के लिए भैया सब्जेक्ट खोजो। सब्जेक्ट कौन है? यू। सब्जेक्ट कौन है? यू है। लेकिन यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सन वाला रूल क्या कहता है? बताइए, ये क्या कहता है? ये यही तो कहता है कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? अस। तो बताइए अस के अनुसार सब्जेक्टिव केस क्या होगा? बी होगा ना। अस के अनुसार क्या होगा? बी होगा। तो यहां पर कर दो बी। हैज या हैव किस में जाता है? हेड में जाता है, तो बी हेड। इसके बाद में डन वेल, इसको ऐसे लिख देते हैं, बस कंप्लीट हो गया। बताइए इसमें क्या कठिन है? पूरा क्लियर? इसमें कोई समस्या? देखो एक बार इसको फिर से देखिए। डायरेक्ट नरेशन है ना, ये किसका हम सीख रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको कुछ करना नहीं, सबसे पहले आपको देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तब उसकी पहचान दो तरीके से होगा, या तो इंटरजेक्शन वर्ड के साथ सेंटेंस रहेगा, या तो जो है ये हाउ या व्हाट वाला एक्सप्रेशन रहेगा एक। क्लियर है? जैसे पहचान होगी, अगर वो एलास यानी कि दुख वाला संशय तब सॉरो में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर हुरे यानी कि जॉय वाला संशय तब जॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में चेंज करना है। गुड हेवेंस का सेंस आ रहा है, एक तरह से पछतावा का सेंस, तब एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। जैसे पछतावा एक ओ से भी होता है कि नहीं? ये ओ माई गॉड से भी होता है, कई सारा एक्सप्रेशन होता है। आप परेशान ना हो, आप लोग मेरे पास मैसेज करना, मैं पूरा इसका लिस्ट दे दूंगा। क्लियर? कहां पर क्या चेंज होता है अभी मैंने समझने के लिए एक एक एग्जांपल ये बता दिया। क्लियर? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में वाव, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ये दोनों में चेंज होता है। डिपेंड करता है किस सेंस में बोला गया है। और ब्रेव चेंज होता है एप्लाउडेड सेइंग डेट में, लेकिन ऑब्जेक्ट एप्लाउडेड के बाद लिखा जाएगा। बस इतना है। और इस वाले केस में हाउ या ब्यूटीफुल, हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस के एक्सप्रेशन में सेड को एक्सक्लेम्ड में केवल डेड लगाना कंजंक्शन, और हाउ या व्हाट या तो वेरी में या तो ग्रेट में चेंज होता है। बोलो इतना क्लियर है? जैसे यहां सेंटेंस आपने देखा, ही सेड एलास आई एम ruined, यानी कि अंदर वाला सेंटेंस किसमें है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब अंदर वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो भैया एलास से पता चला दुख वाला एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में किया, डेट लगा, आई सब्जेक्ट है, आपने देखा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही के अनुसार आई का हो गया ही, ईजेमार चेंज होता है वाज या वर में, ruined का ruined ही कर दिया गया। क्लियर है? और एक्सक्लेमेशन ये सब हटकर फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस एंड होता है, इनडायरेक्ट नरेशन वाला। बोलो इतना पहला क्लियर है? अच्छा दूसरा, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ये एक्सप्रेशन वाला आ गया, तो सेड को एक्सक्लेम्ड में, इसके बाद में डेड लगा, इट सब्जेक्ट है, इट ईजेमार वाज में जाएगा, वाज हो गया। फिर यहां पर हाउ या व्हाट वेरी या ग्रेट में चेंज होता है, यहां पर वेरी ब्यूटीफुल हुआ, ग्रेट ब्यूटीफुल नहीं बोला जा सकता। हाँ आइडिया के केस में ग्रेट आइडिया बोला जा सकता, वेरी आइडिया नहीं होता है। अभी आइडिया की बात होती तब वहां वेरी आइडिया नहीं होता, वहां पर ग्रेट आइडिया होता है। क्लियर है? अच्छा इसके बाद में ही सेड टू अस ब्रेव यू हैव डन वेल, तो सेड टू एप्लाउडेड में गया और यहां सेइंग डेट के साथ। क्लियर है? सेइंग डेट के साथ सिंपल सेंटेंस में यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था तो उसके अनुसार बी हुआ, हैज या हैव चला गया हैड में। तीसरा इस तरीके से चेंज हो गया। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एक काम करिए, इसे नोट डाउन करिए और इस पर प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। ओके।